है। दबंग है तो क्या हुआ, दबंग है तो वही पूरी दुनिया में दबंगई दिखाएंगे क्या? हम लोग भी दबंग है, हमारा भी बजरंग सेवा समिति गौरक्षक समाज सेवा दबंग है। अभी हम मृतक अनुराग यादव के घर पर हैं। यह अनुराग यादव के आरोपियों का घर है। अब देख सकते हैं ये रमेश और लालता प्रसाद का घर है। अनुराग की बहनें और पिता बार बार जो है डीएम के पास पहुंचती हैं और एक गुहार लगाती हैं, साहब बुलडोजर आप कब चलाएंगे? तो डीएम साहब आश्वासन देते हैं, एसडीएम को बुलाते हैं, उनको फटकार लगाते हैं और अधिकारियों को फटकार लगाते हैं, लेकिन आज भी ये घर जस का तस है। आज तक इस पर जो है बुलडोजर नहीं चल सका। आश्वासन पर आश्वासन, पिता के आंसू सूख गए हैं, बहनों के आंसू सूख गए हैं, लेकिन अब न्याय दिलाने के लिए जो महिलाएं भी सामने आ रही हैं, कह रही हैं कि जब तक बुलडोजर नहीं चलेगा तब तक हम नहीं मानेंगे। कुछ महिलाएं पहुंची हैं ये मांग करने के लिए कि डीएम साहब बुलडोजर चला दीजिए, योगी बाबा बुलडोजर चला दीजिए। आप लोगों की मांग है बुलडोजर चलना चाहिए, क्या कहेंगे? हाँ, जरूर चलना चाहिए। ये हम लोगों की हाथ जोड़कर विनती है कि इस पर बुलडोजर जरूर चले, कुछ भी करे लेकिन इस पर बुलडोजर चले। अनुराग यादव को हम लोग जो है न्याय दिलवाना चाहते हैं, बस हम लोगों का यही विचार है, उसको न्याय मिलना ही चाहिए। कुछ भी करे लेकिन उसको न्याय दिलवाना ही पड़ेगा। हम लोग अपनी जितनी हिम्मत बनेगी उतना हम जोर लगाएंगे न्याय दिलवाने के लिए, कुछ भी हो, क्योंकि हम एक गरीब हैं, हम ही गरीब के पीड़ा समझ सकते हैं। अमीर लोग कभी नहीं समझेंगे, क्योंकि उनको तो गरीबी का मतलब समझ भी नहीं आता कि गरीबी होती क्या है। जब वो लोग गरीबी से अगर गुजरे होते तो समझ में आता गरीबी का मतलब होता क्या है। जो गरीबी से गुजर चुका है उसको ही समझ में आएगा कि गरीबी का मतलब होता क्या है, क्योंकि ये लोग तो गरीबी से गुजरे नहीं हैं। जिसके मन में आए तिसके मन में वो जो है हत्या करते बने, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप वो वीडियो देखी थी जिसमें? हाँ, जरूर हम वीडियो देखे थे। हम वीडियो देखकर हमारी रूह खुद ही कांप गई थी। जब बताइए हमारे ऊपर ऐसा गुजर रहा है, अगर उसकी माँ बहन के ऊपर पड़ा होगा तो उनके ऊपर कितना गुजरा होगा, वो लोग कैसे सहन करी होंगी, ये इस पीड़ा से कैसे गुजर रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर पहुँचने के बाद मेरी रूह कांप रही है कि ऐसा कैसे हो गया। हमने तो अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा जो आज देखने को मिला है हमको। प्रशासन तो जब जाती हैं, पिताजी जाते हैं, बहन जाती है, डीएम से मिलती है तो डीएम आश्वासन देते हैं, अधिकारियों को फटकार लगाते हैं कि अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चला। तो आप क्या मानती हैं, बुलडोजर चल पाएगा? जरूर चलना चाहिए, कुछ भी करे लेकिन उस पर बुलडोजर जरूर चलवाएं। वो तो दबंग है जो है लालता प्रसाद और रमेश और उनके परिवार वाले, उनका एक भाई दरोगा है। दबंग है तो क्या हुआ, दबंग है तो वही पूरी दुनिया में दबंगई दिखाएंगे क्या? हम लोग भी दबंग है, हमारा भी बजरंग सेवा समिति गौरक्षक समाज सेवा दबंग है। हम लोग भी उसके साथ रहेंगे। हमारे जो है बजरंग बली हमारे साथ हैं, उन्हीं के आदेश से हम यहाँ पहुँचे हैं। और हमें क्या जानकारी यहाँ पर क्या हुआ है, उनकी जो है राय थी कि हम लोग यहाँ पर पहुँचे और अनुराग यादव को न्याय दिलवाएं। आप लोग जो है न्याय दिलवाने के लिए पहुंची हैं? हाँ सर, हम लोग न्याय दिलवाने के लिए पहुँचे हैं। अभी तक घटना के 10-11 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक बुलडोजर नहीं चला है। आरोपियों का घर उसी तरीके से, जबकि ये बताया जा रहा है जीएस पर बना हुआ है, ग्राम समाज सर की इसको जमीन पर बुलडोजर चलवाना चाहिए सर, हमारा लोग का कहना है। और हम लोग से जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक हम लोग करेंगे। जांच नहीं होगी तो जांच भी करवाएंगे, जैसे भी बन पड़ेगा हम लोग करेंगे सर। लेकिन हमारे यही हम लोग का संगठन का सबका कहना है कि अनुराग यादव मतलब ताइक्वांडो का खिलाड़ी भी था अच्छा, और एक 5 बहन का इकलौता वारिस था, तो उसको न्याय दिलाना ही हमारा कर्तव्य है, उसको न्याय मिलना ही चाहिए। आप भी किसी की माँ हैं और किसी की बहन है। हाँ तो सर, हम भी किसी की माँ हैं, किसी की बहन है, किसी की बेटी हैं। तो एक माँ ही माँ का दर्द समझेगी, एक बहन ही भाई का दर्द समझेगी, हर कोई नहीं समझेगा। ज़्यादातर लोग तो भाई वो पैसा वाले लोग तो बिल्कुल ही नहीं समझेंगे सर। हमारा ये आप लोग से कहना है कि जहाँ तक कीजिए कि अनुराग यादव को न्याय मिलना चाहिए। हमारा ये हम संग बुलडोजर नहीं चला है। चलेगा, जरूर चलेगा, बुलडोजर जरूर चलेगा। बुलडोजर नहीं चलेगा तो आप लोग क्या करेंगे? तो हम लोग अपना पूरा जोर लगा देंगे, हम लोग अपना पूरा हिम्मत लगाएंगे, पूरा जोर लगाएंगे कि बुलडोजर चलवाएंगे। तो आप भी पहुँचे हुए हैं सर, क्या मांगे हैं आपकी, क्या मांगे? हम लोग को मांग यही है कि अनुराग यादव को जो है न्याय मिलेगा और जांच पूरी तरह से होने के बाद कार्रवाई पूरी
की जाएगी। अभी इस परिवार से न तो अखिलेश यादव मिले हैं, न तो योगी बाबा मिले हैं, क्या क्या लग सर हम लोग को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, हम लोग कोई यदि राजनीति से सरकार नहीं है। सरकार आपकी भी तो सरकार है। सरकार तो सबकी सरकार है ना, सबकी है ना। सबकी है मिलनी सर, चाहिए- तो मिलना उसको चाहिए, नहीं मिलना योगी? चाहिए, उनको तो न्याय देना चाहिए आर्थिक ना। मदद मिलनी चाहिए, नहीं कर रहे हो। योगी को तो यहाँ पे आ जाना चाहिए अब तक, लेकिन वो भी नहीं आए। अखिलेश यादव भी नहीं आए, ये तो ये यादव परिवार था ना, तो उनको आना चाहिए ना, तो वो भी नहीं आए। लेकिन सर हमारे यही कहना है कि अखिलेश यादव हो, चाहे योगी हो, चाहे मोदी हो, कोई भी हो, हमारा सब हर किसी से हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि अनुराग यादव को न्याय मिलना चाहिए, अपराधियों को दंड मिलना चाहिए। अगर आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होती है, अगर बुलडोजर नहीं चलता है, तो क्या करेंगे आप लोग? आगे जाएंगे? हाँ, उसके आगे हम लोग जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। जब तक हम अनुराग यादव को न्याय नहीं दिलवा देंगे तब तक अपनी पूरी हिम्मत लगाए बरकरार रखेंगे यहाँ पर हम। बार बार परिवार डीएम साहब से मिलता है, लेकिन बार बार वही आश्वासन मिलता है, अब चलेगा बुलडोजर, तब चलेगा। नहीं तो उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए ना, जो करना है जल्दी करे वो लोग ना। तो आप भी पहुँचे हुए हैं। ये सर आश्वासन ही दे रहे हैं ना, बाकी कोई कार्रवाई थोड़ी ना आगे बढ़ा रहे हैं, आश्वासन ही दे रहे हैं। उसी से पीड़ित परिवार जो है कि आश्वासन लेके बैठा है कि आप नहीं, आज नहीं कल हमको न्याय मिलेगी। हमको तो नहीं लगता है न्याय मिलेगा। ठीक है, अब इसके लिए जो हमारी टीम जो है, ये हमारी टीम जो बजरंगबली के तरफ से हम लोग पूरा जोर लगाएंगे। क्या इसके बाद करेंगे आप लोग, क्या करेंगे? भाई हम लोग जहाँ तक हमको न्याय, हम कुछ भी करेंगे, न्याय दिलवाएंगे लोग को, किसी भी तरह से न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलेगा। आप वो वीडियो देखे थे जी, जो उनकी वीडियो माँ? हमने अपने आँख से रियल में देखा था, जिस समय कांड हुआ था उस समय हम यहाँ पर सेटलमेंट उतारने आए थे, हमने रियल देखा है। अच्छा, जी आप यहाँ पर मौजूद जी, उस थे? समय मौजूद था मैं। क्या हुआ था यहाँ पर? हमने कैसे देखा, घटना हुआ? हमने देखा घटना कैसे हुआ। वो बालक यहाँ पे ईंटा लगा था, वो सामने ईंटा देख रहे हैं, ईंटा को उठा के चटिया रहा था। इन लोगों ने, किसी ने इनके घर का सदस्य मना किया, बालक ने वहाँ तुरंत ईंटा छोड़ के गया, घर में से दातुन लेके कर रहा था। और एक ये वकील साहब हैं, ये देखिए सामने खड़े हैं, इनको इधर से खदेड़ा गया, ये बाउंड्री की तरफ स्कूल दिख रहा है, इधर भागे। वो लड़का वहाँ पे दातुन कर रहा था, उसने दौड़ के आके यहाँ देखने का प्रयास किया, उधर जाके उधर से लठ लेके उसको घेरा गया, वो दौड़ के यहाँ आया, और ये झाड़ी थी, यहाँ पे झाड़ी लेके तलवार से छिपे हुए बंदे ने दौड़ के मारा, पीछे धड़ एकदम सर कट के यहाँ पे गिरा था। हम यहीं पे थे, अपनी आँख से देखे थे ये कांड। आप यहीं पर जी, थे? उस समय हम यहाँ पे थे। तो ये करीब 7 और 8 के बीच की बात है। जी मतलब आपके सामने ही, आपकी जी, आंखों के सामने हमने हुआ? आपके सामने देखा था काटते उस हुए। समय क्या दिल में क्या बीत अरे सर, उस समय दिल में क्या बीतेगी, ये सारा खून देख के हम खुद ही बोझक गए। हम क्या देखें, हमने अपना सीधा उधर चले गए, हम खून से बड़ी एलर्जी है देखने के बाद, हम वहाँ से हट गए, तुरंत हट गए हम। इधर इतने में जनता ऐसे सारी। आरोपियों पर क्या सजा होनी चाहिए? सर अब इस पर ऐसे लोगों तो ये पर, बताइए, ऐसे हम दरिंदों पर हमारे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब जिस पीड़ित के घर से आवाज़ निकल रही है, जब उसके घर से कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो हम आप चिल्ला के क्या करेंगे? आप ये बताइए, कितने दिन से, आज 11 दिन जनता में ताकत होती है, होती तो क्या है। जनता अपना ताकत दिखा पाएगी? यार, जनता तो ताकत नहीं दिखा रही है ना, अगर जनता ही ताकत दिखा दे तब तो आश्वासन उनको तुरंत न्याय तुरंत मिल जाए। जनता तो ताकत नहीं दिखा रही है। कैसे पटरी, न्याय अब तुरंत तक मिल तो जाएगा? पटरी पर उतर जाना चाहिए था कैसे जनता न्याय को। तुरंत मिल जाएगा? है कैसे? जब ये बताइए, जब किसी बड़े आदमी का बच्चा मर जाता है, कोई मर्डर कर देता है, चक्का जाम हो जाता है, ये हो जाता है, एक गरीब का बच्चा मर गया, उसका कुछ नहीं हुआ, आज तक भी कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ कुछ आज तक? आज तो आप लोग भी आ रहे हैं, सब जो वायरल कर रहे हैं, जो आप लोग से बन पड़ रहा कर रहे हैं ना, लेकिन कोई न्याय उसको अभी तक नहीं मिला है। भाई, हम लोग आवाज उठा सकते बस हैं, आप लोग पूरी आवाज- कोशिश है कि न्याय मिले। बस आप लोग आवाज़ें उठा रहे हैं ना, तो वही आवाज़ के आश्वासन में लोग बेचारे पड़े हैं, मृतक के घर के लोग, कि आज नहीं कल हमको न्याय मिलेगा। कैसे न्याय मिलेगा बताइए? क्या गरीब होने की सजा मिल रही है अनुराग के परिवार को? आप क्या मानते हैं? नहीं, सजा बहुत बड़ी सजा मिली है। वो गरीब है तो क्यों नहीं सजा उनको मिली? यही गरीबी का सजा है ना, जिसका बच्चा हाथ से चला गया, इससे बड़ा सजा क्या हो सकता है? आखिर बताइए आप, इससे बड़ा सजा क्या हो सकता है? उसके माँ और बहन के सामने सरेआम कत्ल कर दिया गया, फिर फिर भी बताइए। न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। वही तो, वो लोग न्याय के लिए दर दर भटक रही हैं, क्यों उनको न्याय नहीं मिल रहा है? हम लोग उनसे जो है यही चाहते कि उनको न्याय मिल जाए बस। परिवार के पास पहुंचे थे क्या? परिवार से बात? अभी हम परिवार से नहीं मिले हैं। देख सकते हैं कुछ महिलाएं हैं जो पहुंची थी। इनका कहना है कि अनुराग
कि जिसने भी हत्या की है आरोपियों पर रमेश और लालता प्रसाद का जो अवैध घर बना हुआ है कब्जा करके, उसको पर जो है उस पर जो है बुलडोजर चलना चाहिए। अभी भी बार बार पिता जाते हैं, बहन जाती है डीएम के पास, अभी तक आश्वासन ही मिला है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिख रही है।